ऑल राइट, अच्छा जी। नॉर्मली जब हम वहां पर कर रहे होते थे, और मैं आप लोगों से बार बार ये कहती थी कि इलस्ट्रेटर में जिस चीज में आपने चेंजेस करनी है उस चीज का सिलेक्ट होना जरूरी है, बट यहाँ पर आप लोगों ने उस शेप को, उस टेक्स्ट को, उस पिक्चर को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि उसकी लेयर का सिलेक्ट होना जरूरी है। जो भी चेंजेस अगर आप चाह रहे हैं कि वो हो, तो आप लोगों ने उस लेयर को सिलेक्ट करना है। इस वजह से यहाँ पर चेंजेस नहीं आई। अच्छा, एक चीज और, जब आप लोग स्टार्ट में वर्किंग करेंगे तो ये एक छोटी सी विंडो बनी हुई आ रही है। आप लोगों ने क्या करना है, इस पर जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, रास्टराइज कर देना है। अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, आप लोगों ने इसको रास्टराइज कर देना है। रास्टराइज क्यों करना है और स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगी स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। बट रास्टराइज इसलिए करना है कि यहाँ पर बेसिकली हम रास्टर इमेजेस को ही डील कर रहे होते हैं, तो जितने भी इफेक्ट्स हैं, जो कुछ भी है, वो रास्टर पर ही अप्लाई होगा। सो आप लोगों ने क्या करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों ने, यहाँ पे रास्टराइज लिखा होगा, आपने इसको रास्टराइज कर लेना है। अगर यहाँ पर वो छोटी सी विंडो बनी हुई आ रही हो, मैं दोबारा दिखा देती हूँ। ये बेसिकली स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है इस बारे में हम बात करेंगे, बट अभी नहीं। अभी आप लोगों की अगर इस तरह की कोई चीज बनी हुई आ रही है, आप लोगों ने यहाँ पर आकर, इधर नहीं, थोड़ा सा उसके नाम पर आकर राइट क्लिक करना है और उसको रास्टराइज कर देना है। रास्टराइज क्यों करना है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ रास्टराइज सॉफ्टवेयर, सो उसके लिए इसका यहाँ पर रास्टराइज होना बहुत जरूरी है। ठीक है। अच्छा, अब मुझे कलर चाहिए ये वाला। अब मैं यहाँ पर आकर इसमें चेंजेस करना चाह रही हूँ, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे बैकग्राउंड वाला कलर मेरी इमेज में आ जाए, या मेरा फॉन्ट है या कुछ भी है उस पे मैं बैकग्राउंड कलर देना चाह रही हूँ, तो मैं मेक श्योर करूंगी कि मेरी लेयर सिलेक्टेड हो। मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल बैक स्पेस, सॉरी, ये मेरा लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। मैं इसको हाइड कर देती हूँ, कंट्रोल बैक स्पेस। ठहरें जी। मेरी वो गायब हो गई, ठहरे मैं दोबारा से बनाती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये आ गया, एंड लेट मी ट्राई, मे बी अब वो मसला ना हो। यस, वो ये आ रहा था कि मेरी ये लेयर लॉक नहीं थी, जिसकी वजह से कलर जो है वो दूसरी वाली, नीचे वाली लेयर पर भी आ रहा था। सो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसको नीचे वाली, अगर आप लोगों के साथ ऐसे हो तो आप लोगों ने नीचे वाली लेयर को लॉक कर लेना है। मैंने कहाँ से लॉक किया, ये देखें लॉक बना हुआ है, मैंने उसको सिलेक्ट किया और लॉक कर लिया। मैं दोबारा से करके दिखाती हूँ, ये देखें, ये सिंपली इस लेयर को सिलेक्ट करना है और लॉक कर लेना है, और फिर से मैं ले रही हूँ ताकि कलर जो है वो मेरी पिछली वाली लेयर पर ना आए। बस यहाँ पर फोटोशॉप में यही थोड़ी बहुत गड़बड़ होती है, बाकी सब आसान है। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे जो है कलर फोरग्राउंड पर वो मेरी इस इमेज में आए, तो मैं उसके लिए प्रेस करूंगी ऑल्ट बैक स्पेस, ऑल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड के लिए, कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड, कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड। ठीक है, क्लियर है। ऑल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड, कंट्रोल बैक स्पेस बैकग्राउंड। इस तरह से हम अपने फॉन्ट में, अपनी शेप में, कोई भी चीज है उसमें आप कलर दे सकते हैं। ठीक है क्लास, क्लियर। जरा जल्दी से मुझे यस और नो बताइएगा।
चलें, गुड। अच्छा जी, उसके बाद अब हम बात करेंगे, एक सेकंड जरा मुझे दीजिएगा प्लीज। चलें, ऑल राइट। Alt backspace for foreground, control backspace for background, and thank you so very much उस्मान साहब for always being there। उस्मान साहब हमेशा मेरी ये हेल्प करते हैं कि मुझे वो स्टूडेंट्स के लिए उनकी कन्वीनियंस के लिए कीज लिखकर भेज देते हैं, जिससे बाकी स्टूडेंट्स शायद चैट में जाकर नोट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, यहाँ पर इसके साथ देखें हमारे पास मौजूद है रेक्टेंगुलर मार्की टूल। मैं ड्रॉप डाउन करके दिखाऊंगी तो ये देखें, ये है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो, सिंगल कॉलम। ये क्या है? ये बेसिकली हमारे पास सिलेक्शन टूल्स हैं। आप लोगों के पास कोई इमेज आई है, ठीक है, कुछ इस तरह का काम है कि आपने उसका कोई पार्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, और वो रेक्टेंगुलर शेप में है, एंड वंस अगेन मतलब या तो ओवल शेप में है, ये आप लोगों ने जज कर लेना है, ठीक है। अच्छा, ये देखें, मैंने स्क्वायर बनाया है शिफ्ट के साथ। ये आप लोगों को छोटी छोटी चीजें पता है, मैं इसमें नहीं बताऊंगी कि स्क्वायर कैसे बना, रेक्टेंगल कैसे बना। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, मेरे पास एक सिलेक्टेड एरिया आ गया है, ठीक है, ये मेरे पास सिलेक्टेड एरिया आ गया है और इसके साथ माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर ऊपर जाऊं मैं तो ये देखें, ये चार ऑप्शंस मौजूद हैं और ये चारों ऑप्शंस के साथ आप लोग फेमिलियर हैं, ऐसे ही है ना। ये है न्यू सिलेक्शन, ठीक है, यानी कि पूरे का पूरा। ये देखें, ये है उसी तरह हमारे साथ पास के, अगर मैं किसी को इसमें प्लस करना चाह रही हूँ तो ये देखें, ये प्लस साइन आ रहा है, ठीक है, याद है ना आप लोगों को। अगर ये वाला है तो ये नॉर्मल है क्योंकि कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये जितना मैंने कर लिया उतना ही है। बट अगर मैं इसी में कुछ और पोर्शन ऐड करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ पर आऊंगी और लेट सपोज मैं ऐसे कर लेती हूँ, तो ये देखें, मेरा वो वाला पार्ट ऐड हो गया मेरी सिलेक्शन में। एंड यस, ये चीज हम शिफ्ट की के साथ भी कर सकते हैं। मींस अगर आपके पास ये वाली ऑप्शंस नहीं आ रही, क्योंकि कुछ वर्जन टू वर्जन डिफरेंस होता है, अगर आपके पास ये वाली ऑप्शंस नहीं आ रही तो आप लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। देखिए, मैं जैसे ही शिफ्ट की प्रेस कर रही हूँ तो मेरे पास वही चीज आ गई। और हमें पता है अगर मैंने माइनस करना है तो सी मेरे पास ऑल्ट आ गया, ऑल्ट के साथ मैं इस पार्ट को माइनस भी कर सकती हूँ मेरी सिलेक्शन में से, ठीक है। आई एम यूजिंग 2020, ठीक है। सो शिफ्ट के साथ आप प्लस कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ आप लोग माइनस कर सकते हैं, राइट। खान साहब आ जाएंगे, आप हौसला रखें, आ जाएंगे, ठीक है, टेंशन ना लें, मैं आपको बाद में बता देती हूँ। अच्छा, उसके बाद ये वाले में भी आप लोगों के पास ना हो। अच्छा, उसके बाद ये वही कि आप लोग सेंटर वाला अगर पार्ट लेना चाह रहे हैं, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन, तो अगर यहाँ पर दो पार्ट्स हैं या आपने इंटरसेक्ट किया हुआ है, तब आप कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये तो बात हुई सिलेक्शन की, मैंने सिलेक्शन कर ली। अब सिलेक्शन तो मैंने कर ली, अब आगे फर्दर व्हाट। सबसे पहली बात ये देखिए, मेरा क्यों कुछ नहीं हो रहा, ये देख रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि ये मेरी रास्टराइज नहीं है, मुझे सबसे पहले इसको रास्टराइज करना है, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने जैसे ही रास्टराइज किया तो मेरे पास मेरे एरो के साथ सीजर बनी हुई आ गई। मींस रास्टराइज करेंगे तो ही ये टूल्स काम करेंगे, रास्टराइज नहीं करेंगे तो ये टूल्स वर्किंग नहीं करेंगे। मुझसे लास्ट बैच में किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैम रास्टराइज करना क्यों जरूरी है? भाई, आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, फोटोशॉप में उसको रास्टराइज करेंगे तो ही तो कुछ होगा। हाँ, कुछ जगहों पे हमें उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है, बट स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है वो हम आने वाली क्लासेस में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नो, आई विल नॉट एक्सेस यू। आप मुझे वीडियो बनाकर भेज दीजिएगा, मैं आपको कर दूंगी। इस तरह अगर मैं करने लग जाऊंगी तो मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, एट द एंड फिर वो सब यही कहेंगे कि मैम मेरी स्क्रीन, मैम मेरी स्क्रीन। सो मैं ये वाला काम नहीं करूंगी, ठीक है मोहम्मद।
आप मुझे बाद में वीडियो बनाकर भेज दीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगी, नोट टू वरी। अच्छा जी, ये देखें, अब यहाँ पर मेरे पास सीजर बनी हुई आ गई, सीजर बनी हुई आ गई, तो ये देखें, मैं चाहूं तो उस पार्ट को बिल्कुल आसानी के साथ मैंने निकाल लिया। ठीक है, ये आप लोगों ने सिलेक्शन कब करनी है? जब आप लोगों की रिक्वायरमेंट है कि कुछ इमेजेस हमें चाहिए, ऐसे बाजू का था, हमें क्लाइंट्स ऐसे काम दे देते हैं जिसमें से हमें कुछ पार्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, तब हम ये वाली चीजें टूल्स यूज करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप इसको सीजर कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो सिलेक्टेड एरिया है, आप चाहें तो उसकी कॉपी भी ले सकते हैं। कॉपी करने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल जे। ठीक है, मैंने जैसे ही कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये देखें, जो सेंटर पार्ट था मेरे पास वो आ गया। यस, फोटोशॉप में कॉपी करने के लिए आप जो की प्रेस करते हैं वो होती है कंट्रोल जे। इलस्ट्रेटर में जैसे स्टार्ट की क्लासेस हमारी थी प्रॉपर कीज के हवाले से, सो इसकी भी एक या कल की भी शायद आई थिंक 2 क्लासेस होंगी मे बी कीज पर। ठीक है, सो उसके बाद सब स्मूथली चलता जाएगा। सो मैंने आप लोगों को जो आज की कीज बताई हैं उसमें जस्ट ये 2 बताई हैं। फोरग्राउंड के लिए ऑल्ट बैक स्पेस, बैकग्राउंड के लिए कंट्रोल बैक स्पेस, और कॉपी करने के लिए कंट्रोल जे। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से वापस लेकर आ रही हूँ कंट्रोल जी अंडू करने के लिए। ठीक है, अच्छा जी, अब ये वाला पार्ट मेरे पास आ गया। अब आप चाहें तो इसकी कॉपी ले सकते हैं, चाहें तो इसको सेपरेट कर सकते हैं। F7। ठीक है हसीब, F7 क्लिक करेंगे तो आपके पास लेयर्स ओपन हो जाएंगी। राइट, एक पार्ट ये था। अच्छा, अब अगर आप ये चाहें कि ये जो आपकी सिलेक्शन है ये इनवर्स हो जाए, यानी कि ये वाला पार्ट चेंज ना हो, जो कुछ आप, अच्छा ये वाला आप सिर्फ इसको सीजर भी कर सकते हैं, इसको कंट्रोल जैसे इसकी कॉपी भी कर सकते हैं, और डिलीट करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। सी, आपको मेरी लेयर में क्लियरली पता चल रहा होगा कि वो वाला पार्ट मेरा डिलीट हो गया। तो 3 काम आप अपने सिलेक्टेड एरिया के साथ कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखें, चौथा काम वो ये कि आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो ये 4 काम हो गए। नंबर 1, आप सीजर कर सकते हैं। नंबर 2, कॉपी ले सकते हैं कंट्रोल जे से। नंबर 3, आप डिलीट कर सकते हैं। नंबर 4, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आप ये चाह रहे हैं कि ये वाला चीज मेरी जो चेंजेस मैं करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ वो इस पार्ट की बजाय इसके बाहर वाले पार्ट में हो, ठीक है, तो उसकी की होती है हमारे पास, सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये देखें, ये आप लोगों को यहाँ पे डॉटेड लाइन नजर आ रही है। अब बाय डिफॉल्ट वंस अगेन मेरा ये पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया है। आप लोग क्या कर सकते हैं, वही 3-4 चीजें, कंट्रोल जैसे आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। सी, मैंने लिया है तो ये वाला इसकी कॉपी आ गई। एंड वंस अगेन आप लोग चाहें तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग चाहें इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग चाहें तो फोर्थ काम क्या था, कॉपी, हाँ सीजर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें इनवर्स पार्ट जो है। खान साहब डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, मैंने तो अभी कुछ भी नहीं बताया। अभी तो मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप लोग सिलेक्शन क्या कैसे करेंगे और उसके बाद क्या क्या कुछ करेंगे, बस स्टार्ट सेट 4 चीजें बताई हैं। मुश्किल है क्लास? बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत मजे का है फोटोशॉप। आप लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और हमेशा इलस्ट्रेटर की क्लास में आप लोगों को पहली 2 बहुत मुश्किल लगी थी। आप लोगों को ऑल्ट नहीं यूज करना आ रहा था, आप लोगों को कॉपी नहीं करनी आ रहा था, आप लोगों को शिफ्ट नहीं करना आ रहा था, अक्सर नहीं, आप लोगों को ये चीजें नहीं आ रही थी। मुझे याद है इलस्ट्रेटर की बार भी, यस दैट्स द स्पिरिट, अयान बेग साहब, मैं यही सुनना चाह रही थी। इलस्ट्रेटर भी सबको ही मुश्किल लगा था, किसी ने मुझे आके ये नहीं कहा था कि मैम आसान है। किसी ने कहा था? पहले मुझे ये बताएं। आप लोगों से तो सिंपल कंट्रोल डी नहीं हो रहा था, ऑल्ट नहीं संभाला जा रहा था, शिफ्ट नहीं हो रहा था।
ऐसे ही है ना? इजी है ये मैम, देखें वो यूज कर तो रहे हैं हसीब साहब। ये बहुत इजी है इनफैक्ट। आई हैव वर्क बिफोर ऑन पीएस सिंस 8 क्लास सी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। हर सॉफ्टवेयर का अपना एक काम है, मैं आप लोगों को उस हिसाब से बता रही हूँ और आज ज्यादा नहीं बताऊंगी, टेंशन ना लें। अच्छा जी, दूसरी शेप, सॉरी इस शेप को तो रखना था, मैं भूल गई। मैं एक और की बताने लगी थी आप लोगों को, आपने मुझे भुला दी। चले याद आ जाएगी फिर बता दूंगी। यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं इसको रास्टराइज कर रही हूँ। अब देखिए, अब वही चीजें सब आपके लिए आसान हो जाएंगी। यहाँ पर आकर मैं अब इलेप्टिकल मार्की टूल ले रही हूँ और ये देखें, अगर आप लोगों को सेंटर चाहिए तो शिफ्ट की प्रेस करेंगे, अदरवाइज एलिप्स बन जाएगा आपके पास। ये चीजें आप लोगों को पता है। मैं भूल गई, पता नहीं मैं क्या बताने लगी थी, एक और की बताने लगी थी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आप लोगों ने जब ये बना लेना है तो आप लोगों ने इस पर जाकर बिल्कुल उसी तरह क्लिक करना है जैसे हम वहां पर कोई शेप बनाने के बाद सिलेक्शन टूल पर जाकर क्लिक करते थे। ठीक है। आप इसको सीजर्स कर सकते हैं। नंबर 1, कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले सकते हैं। नंबर 2, कॉपी आ गई, ये देख रहे हैं आप। इसको मैं अगर खत्म करके दिखाऊं तो इसकी कॉपी आ गई। ठीक है। और फोर्थ काम क्या था, मैं बार बार भूल रही हूँ, डिलीट कर सकते हैं। और फिफ्थ क्या था, आप इसमें इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भी आपका दिल चाहे। ये मैं ऑल्ट बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ, कंट्रोल जी से अनडू कर रही हूँ। और हाँ, याद आ गया, ये जो सिलेक्टेड पार्ट है इसको खत्म भी तो करना है ना हमने किसी तरह। ठीक है, तो इस सिलेक्टेड एरिया को खत्म करने के लिए, यानी कि ये सिलेक्शन खत्म करने के लिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट, आपका काम हो गया है, आप इसको खत्म करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों ने प्रेस करना है कंट्रोल डी। डी फॉर डी सिलेक्ट, कंट्रोल डी, तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्लास? और आज इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, आज इतना ही पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग थोड़ा सा फेमिलियर हो जाए और इसी को यूज करें। कल इंशाल्लाह हम अपनी स्पीड गियर अप करेंगे। ये सारी कीज मैं रिपीट कर देती हूँ, आप लोग लिख लें ताकि आप लोगों की जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जल्दी से बता देती हूँ एक और भी। चलें, गुड, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है ना क्लास, क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा, चलते चलते एक और चीज भी बता देती हूँ। यहाँ पर ये हमारे पास क्रॉप टूल भी है। अगर वहां पर हम लोग आर्टबोर्ड बेसिकली सिलेक्ट कर रहे होते थे, यहाँ पर भी ये देखे मैंने जैसे ही आर्टबोर्ड किया तो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉप डाउन करके दिखाऊं तो सी ये विड्थ और हाइट रेजोल्यूशन है। अगर आप लोगों को आने के बाद लगता है कि नहीं भाई हमें ये चेंज करना है, तो आप लोग यहाँ से जाकर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, न्यू क्रॉप प्रीसेट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसको नेम दे देंगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली कस्टमाइज होकर सेट हो जाएगा। ये देखें, अगर ये 8.5 × 11 वो जो होता है हमारा A4 लेटर साइज, तो ये देखें अगर मैं इसको इस तरह करूं, सॉरी, इस पर क्रॉप टूल, और ठीक है, यस, ठहर जाए, हाँ बस ये आ गया ना, ये मैंने एंटर प्रेस किया। ठीक है, और ये देखें, ये बेसिकली मेरा वही सेट हो चुका है, वो जूम इन था काफी। ठीक है, तो यहाँ से आके आप लोग अगर अपना आर्टबोर्ड किसी पॉइंट पर चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास क्रॉप टूल में ये ऑप्शन मौजूद होती है। मैं नॉर्मली रेशो पर ही वर्किंग कर रही होती हूँ। ठीक है, मेरा कहाँ गया? चलो मैं इसको बाद में सेट कर लूंगी, 16:9 नहीं। और यहाँ पे कस्टमाइज भी तो होता है, न्यू क्रॉप प्रीसेट, ओके फाइन। चलो, ठीक है, ये मेरा आ गया, मेरा वापस आर्ट बोर्ड। ठीक है क्लास, सो आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। इसको हजम कीजिए क्योंकि यही कीज है, इस ज्यादा कीज नहीं है फोटोशॉप में। और कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, यस,
लासो टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और बहुत सारे टूल्स इंशाल्लाह। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, वैसे तो आज मैंने कुछ खास सिखाया नहीं, सिर्फ अभी आप लोगों की सुलह सफाई करवाने लगी हूँ फोटोशॉप के साथ। और अभी से ये आवाज़ें आ रही हैं, मुश्किल है कि मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस आप लोगों का लेयर पैनल ओपन होना चाहिए, F7 क्लिक करेंगे तो लेयर्स ओपन हो जाएंगी, बस उसको ध्यान में रखना है और दैट इज इट। चलें, गुड टू नो महवेश। कोई और क्वेश्चन है? सीजर्स, कॉपी, डिलीट, कलर। यस, एक और पांचवा काम भी था। सीजर्स, कॉपी, डिलीट, कलर और इनवर्स भी आप कर सकते हैं मानूर। चलें, गुड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन टेल मी, अदरवाइज फिर आज मुझे इजाजत दें। और मैं आप लोगों के साथ अपने इंटरव्यू का लिंक भी शेयर करती हूँ। 5 इनवर्स, यस, मैं अपने इंटरव्यू का लिंक भी शेयर करती हूँ इंशाल्लाह। हाँ मनूर, वो आपका ही मैं आगे करूंगी। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। चले, ओके। बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम फोटोशॉप अपना कवर कर लेंगे, क्विकली क्विकली हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स आर मैच्योर इनफ, इलस्ट्रेटर सीख चुके हैं, तो फोटोशॉप में कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर हम जस्ट ये देखेंगे कि हम किस तरह से पिक्चर्स को डील कर सकते हैं, गूगल इमेजेस में क्या क्या कुछ मैजिक हम कर सकते हैं, वो सब का सब हम यहाँ सीखेंगे। ओके देन, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एंड कीप प्रैक्टिसिंग, प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।